जय गुरुदेव। शक्ति जागृति के दो उपाय। शक्ति जागृति के लिए दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक ईश्वर समर्पित होकर किसी साधन विशेष के अनुसंधान की आवश्यकता होती है। इसके लिए साधक को अदम्य उत्साह एवं असीम धैर्य पूर्वक उसी साधन में लगे रहना पड़ता है। प्राय साधकों में इतने धैर्य एवं उत्साह के अभाव के कारण ये उपाय किंचित ही सफल होता है। योग दर्शन में भी इस उपाय का उल्लेख है, अर्थात अर्थ एवं भावना सहित उस ईश्वर के वाचक प्रणव का जप करना। जितने भी जप तप पूजा पाठ आसन प्राणायाम इत्यादि विभिन्न प्रकार की कृत्य अभिमान युक्त साधनाएं हैं, ये सभी कुंडलिनी शक्ति की जागृति हेतु ही हैं। किंतु साधना के इस स्तर को गौण कहा गया है। वास्तविक साधना तो शक्ति जागृति के पश्चात ही आरंभ होती है। शक्ति जागृति का दूसरा उपाय गुरु कृपा प्राप्त करना है। इसका उल्लेख योग दर्शन में भी किया गया है, जिसके अनुसार बंधन के कारणों भोगों की वासना विकार संस्कार के शिथिल और चित्त शक्ति के संचार प्रसार अनुभव गम्य हो जाने पर दूसरे शरीरों में भी चैतन्य का आवेश कृत्य अभिमान के स्थान पर दृष्टाभाव उत्पन्न कर सकता है। गुरु कृपा प्राप्त करके साधन करते करते चित्त की बंधन मुक्त शुद्ध अवस्था होने लगती है, तब उसे दूसरे के शरीर में भी शक्ति का आवेश उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है। अर्थात उस अधिकारी साधक की चित्त शक्ति का अवलंबन लेकर अन्य साधक भी शक्ति का आवेश अनुभव कर सकते हैं। इसका उल्लेख भी योग दर्शन में है। वीत राग विषयम व चित्तम, अर्थात जिसका चित्त विषयों में राग द्वेष से रहित हो गया हो, उसके चित्त का अविलंब सहारा लेने से अंतर शक्ति अंतर्मुखी जागृत हो जाती है और संस्कारों को दग्ध कर वृत्ति निरोध कर देती है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि श्वास प्रवास प्राण नहीं है, अपितु प्राण की मौजूदगी में धौतक क्रिया मात्र है। प्राण के संचार अथवा प्रसार से प्राण अपान व्यान उदान समान पांचों प्राणों पर साधन का संयम हो जाता है। इस अवस्था में उसके चित्त में संस्कार बहुत कुछ क्षीण हो जाते हैं, क्लेशों के आवरण उतर जाते हैं। पांच प्राण अपनी क्रियाओं सहित प्रत्यक्ष हो जाते हैं। वह जिस पर भी चाहे अनुग्रह करने में समर्थ होता है। कई लोग पर शरीर वेश का अर्थ मृतक शरीर में प्रविष्ट होने की क्षमता मानते हैं। हमारे विचार में इसका अर्थ ये उचित नहीं है। परकाया प्रवेश एक अलग प्रक्रिया है जिससे मृतक शरीरों में प्रवेश किया जाता है। यहाँ पर चित्त से प्रचार से अपने चित्त के अहम भाव तथा प्राण के रहते हुए प्राण का प्रचार प्रसार और संचार अभिप्रेत कर पर काया प्रवेश नहीं। इस सूत्र के अनुसार जब किसी अन्य के प्राण को प्रभावित किया जाता है तो उसे भी शक्ति का आवेश आ जाता है। इसका मन स्वस्थ रहता है, दृष्टा भाव ग्रहण करता है। वह शक्ति को चित्त के संचित संस्कारों के आधार पर कार्य करती हुई प्रत्यक्ष अनुभव करता है। अतः शक्तिपात दीक्षा द्वारा कुंडलिनी शक्ति की जागृति अथवा प्रत्यक्ष चेतना की प्राप्ति में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर के शब्दों में जीव रूपी पतंगा माया रूपी दीपक के आसपास मंडराता रहता है और अंत लौ में जलकर भस्म हो जाता है। कोई विरला जीव ही दुस्तर माया रूपी भवसागर पार कर पाता है। माया दीपक नर पतंग भरम भरम इबे पढ़ंत, कह कबीर गुरु ज्ञान ते इक आद उबरंत। गुरु भगवत कृपा से ही मिलते हैं, क्योंकि भगवान जिसके माध्यम से जीव पर कृपा करते हैं उसी माध्यम से गुरु नाम से विभूषित किया जाता है। ज्ञान प्रकाशाय गुरु मिलया सो जिन विसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलया आए। अर्थात जब मनुष्य
से ज्ञान का प्रकाश होता है, उस पर प्रभु की कृपा होती है, तभी उसे गुरु मिलते हैं। कबीर ने गुरु का अत्यंत गुणगान किया है और साधना में होने वाले उच्च आध्यात्मिक अनुभवों में उन्हें ही हेतु माना है। मीराबाई ने भी बड़े बड़े सरल सरस एवं सुंदर शब्दों में गुरु आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। गुरु अपने पास से शिष्यों को अमूल्य वस्तु प्रदान करता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्त अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। राम नाम तो सर्वत्र सुलभ है, कहीं से भी सुनकर अथवा पुस्तक में पढ़कर कोई भी पा सकता है, किंतु इस प्रकार कहीं से भी और कैसे भी पाया हुआ राम नाम रतन धन नहीं होता। रतन धन तो वही तभी होता है जब किसी वासना मुक्त शुद्ध हृदय गुरु के चित्त से शुद्ध चैतन्य से प्रफुष्ट होकर चेतन शक्ति युक्त होकर शिष्य तक पहुंचता है। राम नाम तो गौण है, उसमें सन्निविष्ट शक्ति ही मुख्य होती है। शक्ति रहित राम नाम कहीं से भी मिल सकता है, किंतु शक्ति सहित राम नाम तो गुरु कृपा से ही मिलेगा और वही अनमोल होगा। गुरु कृपा के फलस्वरूप कुंडलिनी अंतर्मुखी जागृत होकर वृत्ति के कारणों, संस्कारों, वासनाओं, विकारों को क्षीण करना आरंभ करती है, जिससे वृत्ति भी निरोधाभिमुखी होने लगती है। योग दर्शन नोदक चित्त वृत्ति का निरोध रूपी योग कराना आरंभ कर देती है। किसी द्वे विशेष पर चित्त वृत्ति को एकाग्र करने के दो उपाय हैं। चित्त वृत्ति एकाग्र करने के दो उपाय। नंबर 1, दृश्य जगत के किसी भी स्थूल पदार्थ पर चित्त वृत्ति को एकाग्र रखने का अभ्यास किया जाता है। उस पर एकाग्र होकर वृत्ति ध्येयाकार होने लगती है, अर्थात जब ध्यान में ध्येय का आभास मात्र रह जाता है, वृत्ति ध्येयाकार हो जाती है और अपना आपा शून्य हो जाता है, तो उसे समाधि संप्रज्ञात कहा जाता है। इस द्वे विषय को क्रमश सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम किया जाता है, अर्थात सूक्ष्म करते करते किसी विचार विशेष तक लाया जाता है। यहाँ तक द्वे पदार्थ दृश्य होता है, तब एकाग्रता में आनंद अथवा ज्ञान पर चित्त एकाग्र किया जाता है, अर्थात दृश्य से दर्शन में लाया जाता है। अंत में दृष्टा को ही दृश्य लक्ष्य बनाकर उसी पर चित्त एकाग्र करने का प्रयत्न किया जाता है, जो इस सूक्ष्मीकरण को अस्मिता तक ले जाया जाता है। ये उपाय अभ्यास मार्ग का है। नंबर 2, किसी भी बाह्य पदार्थ के स्थान पर अपने अंतर में जागृत अंतर चेतना कुंडलिनी की क्रियाओं अथवा प्रत्यक्ष चेतना को ही अपने ध्यान का लक्ष्य बनाया जाए। क्रियाएं संचित संस्कारों के आधार पर होती हैं और नीचे दबे हुए संस्कार उभर कर सामने आते जाते हैं। क्रिया शक्ति उन नए उभरे संस्कारों के आधार पर कार्य आरंभ कर देती है। इस प्रकार संस्कारों के बदलने के साथ साथ क्रियाएं भी बदलती रहती हैं। साधक का ध्येय लक्ष्य भी क्रियाओं के बदलने के साथ साथ अपने आप बदलता रहता है। साधक को शक्ति के आवेश में रोना, गाना, उछलना, कूदना, हंसना, कांपना इत्यादि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं शक्ति के आवेश में अपने आप होती रहती हैं, जिन्हें साधक दृष्टा भाव से निरंतर देखता रहता है। बीच बीच में चित्त में किसी द्वे विशेष पर एकाग्रता के संस्कार भी उदय होते हैं, जैसे किसी मंत्र, प्रतिमा, स्वरूप, विचार इत्यादि पर चित्त एकाग्र हो जाता है, तो उसी विषय को दृष्टा भाव से देखता रहता है। साधक को अपनी ओर से द्वे परिवर्तित करने का कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अपितु संस्कार बदलने के साथ ही साथ द्वे भी अपने आप ही बदलता रहता है। जय गुरुदेव।